और सीधा रुख करते भगवंत मान इस वक्त पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ 13-0। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ 13-0। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ 13-0। तो सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने। पंजाब के सीएम भगवंत मान कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। INDIA गठबंधन को एक और झटका, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब में किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम पांडे, INDIA गठबंधन को एक और झटका, अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस वार्ता करके स्पष्ट कह दिया है कि पंजाब बनेगा हीरो 13-0, यानी आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन को एक भी सीट नहीं देगी। यानी जो बातचीत लगातार चल रही थी कि पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उन अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कहा कि वो पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पंजाब इतिहास रचेगा और पंजाब हीरो बनेगा और 13-0 से जीत हासिल करेगा। हालांकि ममता बनर्जी की जो बयानबाजी थी उस पर उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई बातचीत चल रही है तो उस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसके लिए आपने देखा होगा कि 2 बार जो कमेटी गठित की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसके साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बैठक की और उसके बाद तीसरी बैठक जो हुई वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, उनके साथ जो राज्यसभा सांसद थे राघव चड्ढा वो मौजूद थे और राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और यही वजह है कि अभी कुछ ही दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भगवंत मान भी मौजूद थे और पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों को लेकर के बैठक हुई थी। बैठक करीब 2 घंटे चली, तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। और अब जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस वार्ता करके ये ऐलान किया कि हम गठबंधन के तहत पंजाब के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के लिए अभी भी रास्ता साफ है। अगर कांग्रेस या कोई अन्य दल गठबंधन करना चाहता है तो वो दिल्ली के अंदर गठबंधन कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी आज रुख अपना स्पष्ट कर दिया पंजाब को लेकर के कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में भी यही रुख रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में भी सत्तासीन है आम आदमी पार्टी। एक बार फिर सुनवाते हैं भगवंत मान ने क्या कहा, वापस आपका रुख करूंगी। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, आप सुनिए जरा क्या कुछ कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। सब तो मोहरी सूबा बनाना है, पंजाब बनूंगा हीरो 13-0। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀरो 13-0। ਅਸੀਂ तो सुन लिया आपने, भगवंत मान ने कहा कि हम सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे।
और गठबंधन को सीट देने से भगवंत मान का इनकार। बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका एक बार फिर हम रुख कर लेते हैं। बलराम, इसका क्या असर पड़ेगा आगे होने वाली INDIA गठबंधन की मीटिंग में, क्योंकि एक के बाद एक लगातार तमाम राज्यों में जहां जिस पार्टी की सरकार है वो स्पष्ट कर रही है कि हम यहां पर इतनी सीट की दावेदारी रखते हैं और इतने पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अलग थलग है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि पंजाब के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर विकल्प खुला हुआ है, गुजरात के अंदर विकल्प खुला हुआ है, गोवा के अंदर विकल्प खुला हुआ है, हरियाणा के अंदर विकल्प खुला हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और यही वजह है कि उसने अपना पूरा जो ब्लूप्रिंट था वो कांग्रेस के नेताओं को सौंपा था और बताया था कि किस राज्य में कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। उसने बताया था कि पंजाब के अंदर हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर वो समझौता करने के लिए तैयार है, गुजरात में समझौता करने के लिए तैयार है, गोवा में समझौता करने के लिए तैयार है, हरियाणा में समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और बार बार जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताया था कि अगर गठबंधन में कहीं पेच फंसेगा तो वो पंजाब को लेकर के फंसेगा, क्योंकि जितनी बार बैठक हुई उस बैठक में अगर कहीं बात नहीं बनी थी तो वो सिर्फ पंजाब को लेकर के नहीं बनी थी। और यही वजह है कि 2 दौर की बैठक हुई, उसमें बात नहीं बनी। तीसरी दौर की जो बैठक हुई वो शीर्ष नेताओं ने बैठक की, उसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी खुद मौजूद रहे, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल बैठक से निकलकर बाहर आ गए और उसके बावजूद जो राघव चड्ढा हैं और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बैठक है वो चलती रही, लेकिन जो नतीजा निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाया और यही वजह है कि वो बैठक बेनतीजा रही। और आज जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया मीडिया के सामने कि वो पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के अंदर विकल्प किया जा सकता है, ये आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है। और जिस तरीके से 2 बड़े झटके लगे हैं, एक TMC ने दिया है पश्चिम बंगाल में एकला चलो रणनीति के तहत, तो दूसरा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिया है। ये गठबंधन अब आगे किस ओर जाता दिख रहा है? देखिए, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि सीटों का बंटवारा कैसे हो ताकि कोई दल नाराज ना हो, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर थी, क्योंकि कांग्रेस को पूरे देश में चुनाव लड़ना है और उसे क्षेत्रीय दलों से समझौता करना ही होगा। यही वजह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आंखें दिखाई और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसी के कुछ ही देर बाद दूसरी खबर आती है कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में गठबंधन को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन जो सीट बंटवारे पर समझौता होना चाहिए वो समझौता नहीं हो पाया। चाहे आप देख लीजिए बिहार को लेकर के जो चर्चा हुई वो भी बेनतीजा रही, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर भी चर्चा बेनतीजा रही, पश्चिम बंगाल को लेकर के चर्चा बेनतीजा रही, महाराष्ट्र को लेकर के भी अभी बात नहीं बन पाई है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जो ये INDIA गठबंधन है इसका क्या होगा ये बेहद जरूरी है। और इसको जो भी गठबंधन के घटक दल हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो इस तरीके से अगर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा तो गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक अगली होगी उसमें क्या कुछ चर्चा होती है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऐलान किया, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, आने वाले दिनों में जो अन्य दल हैं अगर वो इस तरीके के ऐलान करते हैं तो फिर गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा। 2024 का जो चुनाव है वो गठबंधन के साथ INDIA कैसे चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो आखिरकार फिर गठबंधन होगा कहां? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कहां करेगी? दिल्ली में करेगी। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज हैं और 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस क्या दिल्ली के अंदर गठबंधन करेगी? अगर पंजाब में उसका गठबंधन नहीं होता है तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस को झटका लगा है उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिल्ली के अंदर
जो कांग्रेस है वो गठबंधन के लिए तैयार होती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो यही कहा था कि हम पंजाब में भी गठबंधन करेंगे, हम दिल्ली के अंदर भी गठबंधन करेंगे, हम गुजरात में भी गठबंधन करेंगे, हम गोवा में भी गठबंधन करेंगे, हम हरियाणा में भी गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन कैसे होगा? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 10-3 की बात सामने आ रही थी कि 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये बताया जा रहा था कि 4-3 के फार्मूले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर के ऐलान किया है, तो क्या दिल्ली में गठबंधन होगा 4-3 पर? यह भी एक बड़ा सवाल है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर यह बताया गया था कि 23-3 के फार्मूले पर गठबंधन होगा। तो क्या कांग्रेस वहां पर तैयार होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1-1 पर समझौते की बात हुई थी, लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस क्या गोवा में गठबंधन करेगी? अगर इसके अलावा हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 7-3 के फार्मूले पर गठबंधन की बात कही गई। बिल्कुल बलराम, लौट रहे हैं आपके पास, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को सुना दें क्या कुछ कहा भगवंत मान ने। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0।